नमस्कार, खबर अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। आज हम बात करेंगे प्रयागराज में डीएम मनीष वर्मा के वायरल वीडियो और उनके राजनीतिक असर की। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में एज लिमिट को लेकर युवाओं की चुनौती की और कर्नाटक लोकसभा में चुनाव 2024 के लिए ईवीएम पर जनता के मजबूत भरोसे की। साथ ही अंत में बात करेंगे इंदौर में दूषित पानी और मंत्री कैलाश विजय वर्गीय के विवादित बयान से उठ रहे सवालों की। लेकिन इन तमाम बड़े खबरों से पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। इंदौर दूषित पानी मामले में हाई कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार, कहा यह गंभीर लापरवाही है। लखनऊ में केजीएमयू से जुड़े धर्मांतरण मामले में आरोपी डॉक्टर के खिलाफ जारी हुआ गैर जमानती वारंट। उमर खालिद की रिहाई को लेकर अमेरिका सांसदों ने लिखा लेटर, बीजेपी ने फोटो पोस्ट कर राहुल गांधी को घेरा। कश्मीर के उरई में भूस्खलन, हाईवे पर अचानक गिरने लगे पत्थर, गाड़ियों से निकलकर भागे लोग। खरगोन में 250 तोतों की मौत से मचा हड़कंप, फूड पॉइजनिंग की आशंका, चावल खिलाने पर लगा प्रतिबंध। सीएम योगी ने वित्त विभाग की समीक्षा, सभी विभागों को बजट खर्च में तेजी लाने के दिए निर्देश। जर्मनी में आग से बचने के लिए अपार्टमेंट से कूदा तेलंगाना का छात्र, इलाज के दौरान मौत। शाहरुख खान के खिलाफ धर्मगुरुओं ने खोला मोर्चा, एक्टर को कहा गद्दार। ममता बनर्जी के अमित शाह को धमकी देने का मामला गरमाया, मिथुन चक्रवर्ती ने सीएम पर बोला तीखा हमला। सेंसेक्स में 573 अंकों की तेजी, निफ्टी 26,320 के पार बंद हुआ। हेडलाइंस के बाद पुनः आपका खबर अब तक में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और सबसे पहले बात करते हैं अपने पहले मुद्दे के बारे में। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जिसने प्रयागराज की राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। जी हां, प्रयागराज का एक वीडियो सामने आया है जिसमें जिला अधिकारी मनीष वर्मा खुद जमीन पर बैठकर रोटी बेलते नजर आ रहे हैं। वहीं ये वीडियो सामने आने के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। कोई कह रहा है कि डीएम आम जनता के लिए जमीन पर नहीं बैठता, तो जिस पर संत के लिए ये काम किया गया है वह कोई मामूली हस्ती नहीं हो सकता और वो संत हैं सतुआ बाबा। ऐसे में आज हम आपको दिखाएंगे पूरी कहानी, डीएम की रोटियों से लेकर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की नाराजगी तक। क्या ये उत्तर प्रदेश बीजेपी की अंदरूनी सत्ता संघर्ष की झलक है या सिर्फ एक प्रशासनिक भूल? आइए विस्तार से जानते हैं इस पूरी खबर को। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रयागराज के डीएम का एक वीडियो चर्चा का विषय बन गया है। वायरल इस वीडियो में डीएम मनीष वर्मा एक संत के लिए चूल्हे पर रोटियां बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब कोई डीएम किसी संत के साथ जमीन पर बैठकर रोटियां बनाता है तो इस पर चर्चा होना स्वाभाविक सी बात है। भारत में नौकरशाहों की हैसियत को जानने वाले लोग अच्छी तरह ये जानते हैं कि ये कोई भी डीएम आम लोगों के लिए इस तरह जमीन पर नहीं बैठता। इसीलिए साफ है कि जिस संत के लिए डीएम खुद रोटियां सेक रहे हैं वे कोई मामूली व्यक्ति नहीं। वही इस वीडियो के वायरल होने के बाद प्रयागराज के डीएम मनीष वर्मा की काफी तारीफ हुई, लेकिन जल्द ही इस मामले में कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। आगे हम आपको कुछ और बताएं, इससे पहले आप भी ये वायरल वीडियो देख लीजिए। नवरात्रि में वो सफेद पहन के वो दोनों बंगाल की तर्ज पर नहीं सर वो आरती करते हैं, कर रहे थे टीवी में। आपको बता दें, वीडियो में दिख रहे ये संत संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा हैं। विष्णु स्वामी संप्रदाय के सत्र में आचार्य और काशी विश्वनाथ प्रतिनिधि हैं। उन्हें जगत गुरु की पदवी भी मिली है। ये वही संत हैं जिनके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सार्वजनिक तौर पर मौजूद रहते हैं। लेकिन वायरल वीडियो के साथ कहानी ने नया मोड़ ले लिया। जब मंगलवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य माघ मेले की तैयारियों का जायजा लेने प्रयागराज पहुंचे, मेले में हर साल करीब 50 लाख लोग संगम में डुबकी लगाते हैं। लेकिन निरीक्षण में मौर्य ने देखा कि प्रशासन की तरफ से जो दावे किए जा रहे थे धरातल पर उनका कहीं नामो निशान तक नहीं था। फिर क्या था, केशव प्रसाद मौर्य ने जिला अधिकारी को बुलाया और मुस्कुराते हुए कहा कि सतुआ बाबा की रोटी के चक्कर में मत पड़ो, जमीनी हकीकत पर ध्यान दो। देखिए वीडियो।
भैया मतलब नहीं चल रही थी, आप देखो सबको बाबू की रोटी चक्कर में ना पड़ो। नहीं पता चला बाबा मारने में जान गया। ये सब चीजें मतलब कोई अपराध नहीं कहना है, सबके लिए है। कोई भी जो भी संस्था होती है ये कोई डिले ना किया जाए, भले गंगा जी के किनारे तो पूरा है ही है, विस्तार किया गया है ना, जो सेक्टर बढ़ाया तो घर से बांटना शुरू करो। सारे संत घर मांग रहे हैं, लेकिन कुछ बड़े संत घर आएंगे तभी भैया की जय। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ एक प्रशासनिक सलाह थी या फिर उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी सत्ता संघर्ष की झलक। दरअसल योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच पुरानी अदावत जगजाहिर है। 2017 के चुनाव के बाद केशव प्रसाद खुद मुख्यमंत्री पद का दावेदार थे, लेकिन अचानक योगी को कमान मिली। इसके बाद उप मुख्यमंत्री बने। केशव ने कई विभागों से हाथ पीछे खींच लिए। पीडब्ल्यूडी टेंडर, विभागीय नियुक्तियों और लोकसभा चुनाव में सीटें गंवाने के बाद दोनों नेताओं के बीच दूरी बढ़ी। हालांकि 2025 तक तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, लेकिन दोनों ने कई मौके पर सहयोग भी किया। योगी की तारीफ करने से लेकर बिहार चुनाव में साथ काम करने तक इस जोड़ी ने खुद खुले तौर पर जंग नहीं की। लेकिन सवाल यह है कि क्या सतुआ बाबा की वजह से यह पुरानी खटास फिर उभर आई है। दरअसल सतुआ बाबा का प्रभाव उत्तर प्रदेश की राजनीति पर साफ दिखाई देता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी होने के कारण उनके लिए किसी भी प्रशासनिक अधिकारी का इस तरह रोटियां बनाना सिर्फ धार्मिक सम्मान नहीं बल्कि राजनीतिक संकेत भी माना जा रहा है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या डीएम मनीष वर्मा का ये कदम उप मुख्यमंत्री के नज़रिए में चुनौती जैसा नजर आएगा या माघ मेला की तैयारियों में ढिलाई और संत के प्रति भावनात्मक समर्थन के बीच संतुलन बनाने में राजनीतिक गड़बड़ी हो सकती है। कुल मिलाकर साफ है कि प्रयागराज के डीएम और उप मुख्यमंत्री के बीच वायरल वीडियो के बाद ही राजनीति की गर्म हो गई है। संत और राजनीति का ये संगम अब सिर्फ संगम स्नान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उत्तर प्रदेश की सियासी गलियारों में भी हलचल मचा दी है। आगे क्या होगा? क्या संतों की तरफ झुकाव से बीजेपी की अंदरूनी राजनीति पर असर पड़ेगा या ये सिर्फ मीडिया और विरोधियों की तरफ से बनाई गई कहानी है? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ते हैं अगले मुद्दे की तरफ। नए साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश के लाखों युवा उम्मीदवारों के लिए बम्पर भर्ती आई हैं, लेकिन साथ ही एज लिमिट को लेकर बड़ी चुनौती भी सामने आई है। जी हां, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने 32,600 के आसपास कांस्टेबल पदों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, लेकिन सोशल मीडिया पर अब #पुलिस एज रिलैक्सेशन का तूफान मचा हुआ है। जनरल कैटेगरी के लिए सिर्फ 22 साल की उम्र सीमा ने उम्मीदवारों के लिए नई परेशानी खड़ी कर दी है। अब हर युवा यही सवाल कर रहा है कि क्या हमें आयु सीमा में राहत मिलेगी या नहीं। वहीं इस मुद्दे में अब राजनीति भी शुरू हो गई है। जी हां, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल पदों के लिए निकली भर्ती में पुरुषों की आयु सीमा को बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार की खामियों की वजह से युवा ओवरएज हो गए हैं। उन्होंने योगी सरकार से मांग की है कि युवाओं को आयु सीमा में छूट देकर सरकार उन्हें नए साल का तोहफा देना चाहिए। अखिलेश यादव ने लिखा, भाजपा सरकार की खामियों के कारण अनियमित हुई पुलिस भर्ती और उसी वजह से ओवरएज हो गए अभ्यर्थियों को उम्र में छूट देकर उत्तर प्रदेश सरकार नव वर्ष का तोहफा दे। भाजपा सरकार की लचर और दोषपूर्ण भर्ती प्रक्रिया का खामियाजा बेरोजगार युवा क्यों भुगतें? हम पुलिस भर्ती के हर विद्यार्थी की मांग के साथ हैं। आपको बता दें, नए साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने एक बम्पर भर्तियों का ऐलान किया है। इस बार कुल 32,700 के आसपास कांस्टेबल पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आवेदन 31 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 30 जनवरी 2026 तक चलेंगे। हालांकि भर्ती के साथ ही उम्मीदवारों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है एज लिमिट।
खासकर जनरल कैटेगरी के लिए। दरअसल उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने पुरुष उम्मीदवारों के लिए 18 से 22 साल की उम्र तय की है, जो 1 जुलाई 2025 के आधार पर गणना की जाएगी। सोशल मीडिया पर अब इस मुद्दे को लेकर हैशटैग एज रिलैक्सेशन का कैंपेन तेजी से चल रहा है। लाखों युवा जो पिछले भर्तियों का इंतजार करते करते ओवरएज हो चुके हैं, अब सरकार ने 3 साल की अतिरिक्त छूट की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्टूडेंट, टीचर्स और कई बड़े नेता उस मुद्दे पर युवाओं के समर्थन में खड़े हो गए हैं। खासतौर पर सपा चीफ अखिलेश यादव ने भी समर्थन व्यक्त किया है और कहा है कि सरकार देरी और पिछली भर्तियों में समय पर निर्णय न लेने के कारण कई उम्मीदवार ओवरएज हो गए हैं। उनका कहना है कि इस बार उम्मीदवारों को उचित एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। आपको बता दें, इस भर्ती में कुछ नए नियम भी लागू किए गए हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन अब जरूरी कर दिया गया है। हायर एजुकेशन के लिए कोई अतिरिक्त मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। सिविल पुलिस, पीएसी, जेल वार्डन और होमगार्ड सभी पद इसी भर्ती में शामिल हैं। हालांकि सबसे ज्यादा चर्चा का केंद्र एज लिमिट बना हुआ है। पिछली भर्ती में 3 साल की छूट दी गई थी, लेकिन इस बार नोटिफिकेशन में ये साफ नहीं किया गया है। इस कारण लाखों युवा उम्मीदवार सोशल मीडिया और ट्विटर पर अपनी मांगें उठा रहे हैं। उम्मीदवारों का कहना है कि उन्होंने सालों तक भर्ती का इंतजार किया और अब वे चाहते हैं कि सरकार एज रिलैक्सेशन पर साफ निर्णय दे। युवा, स्टूडेंट और टीचर्स का कहना है कि ये कोई सामान्य भर्ती नहीं, बल्कि उनके लिए एक बड़ा अवसर और संग्राम है। हालांकि अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले पर कोई नया निर्णय नहीं लिया है। उम्मीदवारों का ध्यान इस बात पर है कि सरकारी नोटिफिकेशन या ट्वीट के जरिए जल्द से जल्द एज रिलैक्सेशन की घोषणा हो। जाहिर है 2026 की शुरुआत में उत्तर प्रदेश पुलिस की बम्पर भर्ती युवाओं के लिए खुशियों के साथ साथ चुनौतियां और सवाल भी लेकर आई है। ये देखना बाकी है कि सरकार उम्मीदवारों की मांगों और एज रिलैक्सेशन पर कब और किस प्रकार का फैसला करती है। इसी बीच लाखों उम्मीदवार नोटिफिकेशन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और हर अपडेट के लिए सोशल मीडिया और जॉब पोर्टल्स पर नजर बनाए हुए हैं। ये पूरा मामला अब बस सरकार के फैसले और नोटिफिकेशन पर टिका है। इसी के साथ खबरें अब तक में रुक करते हैं अगले मुद्दे की तरफ। नए साल के आगाज में कर्नाटक से एक बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कांग्रेस सरकार के कराए गए सर्वे और इसमें ईवीएम पर जनता का मजबूत भरोसा सामने आया है। सर्वे में 43% से ज्यादा लोगों ने कहा कि वे इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीनों का भरोसेमंद मानते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए रिपोर्ट कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कटाक्ष का मौका बनी, जो लंबे समय से ईवीएम और चुनाव प्रक्रिया पर विश्वसनीयता पर सवाल उठाते रहे। तो चलिए विस्तार से जानते हैं इस सर्वे के नतीजे और राजनीति पर इसके असर को। दरअसल कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के द्वारा कराए गए लोकसभा इलेक्शन सर्वे 2024 में 83.61% मतदाताओं ने कहा कि वे ईवीएम को भरोसेमंद मानते हैं। सर्वे में कुल मिलाकर 69.39% ने माना कि ईवीएम सही नतीजे देती है, जबकि 14.22% ने पूरी मजबूती के साथ ईवीएम पर भरोसा जताया। ये सर्वे कर्नाटक के बेंगलुरु, बेलगावी, कलबुर्गी और मैसूर प्रशासनिक डिवीजनों के 102 विधानसभा क्षेत्रों में 5100 मतदाताओं के बीच कराया गया। इसे मुख्य निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से कर्नाटक सरकार ने अंजाम दिया। वहीं डिवीजन वार आंकड़ों पर नजर डालें तो कलबुर्गी में 83.24% ने सहमति और 11.24% ने पूरी सहमति जताई कि ईवीएम भरोसेमंद है। मैसूर में 70.67% ने भरोसा जताया और 17.92% ने पूरी मजबूती से विश्वास व्यक्त किया। बेलगावी में 63.90% ने सहमति और 21.43% ने पूरी मजबूती से ईवीएम में भरोसा जताया। बेंगलुरु में 63.67% ने सहमति और 9.28% ने पूरी सहमति जताई। देखा जाए तो सर्वे के नतीजे कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उन दावों को बिल्कुल उलट हैं, जिसमें वे चुनाव में कथित ईवीएम हेराफेरी और वोट चोरी के आरोप लगाते रहे हैं। वहीं कर्नाटक विधानसभा में बीजेपी नेता और नेता प्रतिपक्ष
आर अशोक ने कहा, बरसों से राहुल गांधी देश भर में ये कहते रहे कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है और ईवीएम भरोसेमंद नहीं है, लेकिन कर्नाटक की जनता ने बिल्कुल अलग ही कहानी बताई है। ये सर्वे साफ तौर पर कहता है कि लोग चुनाव और ईवीएम पर भरोसा करते हैं। ये कांग्रेस और राहुल गांधी के मुंह पर तमाचा है। आर अशोक ने कांग्रेस पर दोहरा रवैया अपनाने का भी आरोप लगाया। उनका कहना है कि कांग्रेस हारती है तो संस्थाओं पर सवाल उठाती है और जीतने पर उन्हीं संस्थाओं की तारीफ करती है। उन्होंने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की बैलेट पेपर से चुनाव कराने की घोषणा को भी आलोचना का विषय बताया, क्योंकि उनका कहना है कि बैलेट पेपर प्रणाली हेराफेरी देरी के लिए कुख्यात है। यानी कि देखा जाए तो ये सर्वे उनकी राजनीतिक प्रतिक्रिया ये दिखाती है कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए ईवीएम पर जनता का भरोसा मजबूत है और ये मुद्दा आगामी चुनाव रैलियां और घोषणा पत्रों में चर्चा का विषय बनेगा। कुल मिलाकर कर्नाटक की इस सर्वे रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि जनता ईवीएम और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर भरोसा करती है और ये रिपोर्ट बीजेपी के लिए राहुल गांधी के आरोप पर कटाक्ष बन गई है। देखना यह है कि कांग्रेस इस पर क्या जवाब देती है और क्या आगे बैलेट पेपर या ईवीएम का रास्ता चुना जाएगा। खैर, जाते जाते आपको आज के अहम मुद्दे से रूबरू कराते हैं। मध्य प्रदेश के सबसे साफ कहे जाने वाले इंदौर की छवि को दाग लग गया है। जी हां, इंदौर में दूषित पानी पीने से मौतें और बीमारी का मामला दिन पर दिन गर्माता जा रहा है। वहीं इस मामले को एक विवादित बयान ने और चिंगारी का काम कर दिया है। दरअसल प्रदेश के नगर विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इस मामले पर एक विवादित बयान दे दिया है। जब एक पत्रकार ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से गंदा पानी पीने से लोगों की मौत से जुड़ा सवाल किया तो मंत्री ने कहा, फोकट प्रश्न मत पूछो, मतलब कि पत्रकार का सवाल फालतू है। वहीं सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होने के बाद विपक्ष और जनता ने मंत्री से सवाल करना शुरू कर दिया है, जिसके बाद मंत्री जी ने माफी मांगते हुए अपने शब्द के लिए खेद प्रकट किया है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब कैलाश विजयवर्गीय ने विवादित बयान दिया हो। मंत्री जी का ये विवादों से पुराना नाता रहा है। एमपी सरकार में शहरी विकास, आवास और संसदीय मामलों जैसे महत्वपूर्ण विभागों को संभालने वाले कैलाश विजयवर्गीय पहले भी आपत्तिजनक टिप्पणियों के कारण कई बार मुश्किलों में पड़ चुके हैं। अक्टूबर 2025 में कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में 2 ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों के साथ छेड़छाड़ पर टिप्पणी कर दी थी, जिस पर उनकी खूब आलोचना हुई थी। वहीं सितंबर 2025 में कैलाश विजयवर्गीय ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया था कि विपक्ष का नेता ऐसा व्यक्ति है जिसमें संस्कृति की कमी है, क्योंकि वह सार्वजनिक रूप से अपनी बहन को चूमता है। मंत्री ने बिना नाम लिए राहुल गांधी की ओर इशारा किया था, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया। इतना ही नहीं, पिछले साल अगस्त में कैलाश विजयवर्गीय ने 15 अगस्त 1947 को मिली भारत की आज़ादी को कटी फटी आज़ादी बताया था। वहीं अप्रैल 2023 में जब विजयवर्गीय बीजेपी के महासचिव थे तो उन्होंने इंदौर में एक धार्मिक कार्यक्रम में ये कहकर हंगामा खड़ा कर दिया था कि खराब या छोटे कपड़े पहनने वाली लड़कियां रामायण के किरदार में शूर्पणखा जैसी दिखाई पड़ती हैं। जाहिर है, इंदौर में दूषित पानी की एक घटना और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का विवादित बयान दोनों मिलाकर राज्य की राजनीति में नया तूफान खड़ा कर चुके हैं। जनता की जान जोखिम में है, सवाल उठ रहे हैं और मंत्री के पुराने विवादों का लंबा रिकॉर्ड इस मामले में और भी सवाल खड़े कर रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या सरकार इस संकट को गंभीरता से संभालेगी या फिर यह मामला सिर्फ विवादों तक ही सीमित रह जाएगा। तो आज की खबरों में हमने देखा कि इंदौर में दूषित पानी और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के विवादित बयान ने राजनीति में तूफान खड़ा कर दिया है। उत्तर प्रदेश में डीएम की रोटियों का वायरल वीडियो और पुलिस भर्ती में एज लिमिट को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। युवा और जनता के लिए बड़ी चुनौतियां खड़ी हैं। वहीं कर्नाटक में ईवीएम पर जनता का भरोसा लोकसभा चुनाव की राजनीति में अहम मोड़ साबित हो रहा है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।